नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो वकार पत्रक 47 जो कि है आपकी गणित की तिथि है 16/12/2021। तो विविध कर और मूलों के प्रकृति के बीच के संबंध जो जी आपकी वर्कशीट आ रही है वो काम की है, फालतू की आ रही है। तो एक बार सिलेबस से मैच कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये आपका सिलेबस है गणित, ठीक है। टर्म 1 का ये रहा, टर्म 2 का भी है। टर्म 2 का मैं हिंदी में दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो ये वर्कशीट भेज रहे हैं वो काम की है या नहीं है। हाँ, ऐसे 2 मतलब टर्म 2 का मैं मैथ का सिलेबस हिंदी माध्यम में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण। अब यहाँ देखिए गुणनखंडों बीच द्विघात सूत्र एवं द्विघात समीकरण का हल, केवल वास्तविक मूल वाला, मूलों की प्रकृति, विविध कर के बीच संबंध, द्विघात समीकरणों के आधारित दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं। तो आज आपका मूलों की प्रकृति और विविध कर ये चीजें आई हैं। मूलों की प्रकृति और विविध कर और उसकी प्रकृति, ठीक है। प्रकृति कैसी है वो आज सीखना है। जो आप ये वर्कशीट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर इसका आंसर करना चाहते तो टेंशन मत लो, मैंने वर्कशीट सॉल्व कर दी है। आप लास्ट में जाके इसका आंसर देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को समझ के चलना है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे और आपके ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जल्द ही सिलेबस में अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के मैथ्स के हिंदी माध्यम के। पहले हम इसे सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। तो विविध कर और मूलों के बीच, प्रकृति के बीच संबंध। आखिर विविध कर है क्या? द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a ≠ 0। देखिए जिसमें b² 4ac एक द्विघात समीकरण का विविध कर कहलाता है, जिसे हम d से दर्शाया जाते हैं। या तो d बराबर, हम एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² 4ac, ठीक है। जाना पहचाना से लग रहा है ना? बिल्कुल। यहां से विविध कर को समझना है। जो d बराबर होता है 0 से अधिक, 0 के बराबर, 0 से छोटा हो सकता है। तीनों जो d है, ठीक है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और जो d है 0 से छोटा भी हो सकता है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, अभी इसका भी काम है हमें। यह निर्धारित करता है कि वह छोटा है कि बड़ा है, कि कैसा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को वास्तविक मूल है या नहीं। तो ये चीजें निर्धारित करता है वास्तविक मूल है या नहीं। अब ये देखो कि 1 2 तीनों पोजीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर वो d बड़ा है, d 0 से बड़ा आ रहा है, कि हम d अभी निकालेंगे, 0 से बड़ा आ रहा है तो वास्तविक मूल होगा। d 0 के बराबर है तब भी वास्तविक मूल होगा। लेकिन d 0 से छोटा है, या मतलब d अगर माइनस में आ रहा है, माइनस में है, ऋणात्मक संख्या है, d अगर ऋणात्मक संख्या में आ रहा है तो वास्तविक मूल नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप देख के भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं प्रश्न के साथ ही दोनों समझा दूं। तो सीधे हम प्रश्न पे भी आते हैं। समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 के विविध कर का मान ज्ञात कीजिए। विविध कर का मान कैसे, देखो दोबारा समझा देता हूं मैं। विविध कर का मान देखो यही होता है, d बराबर b² - 4ac, यही ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन एक बार अच्छे से और पढ़ लेते हैं। विविध कर का मान ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूल की प्रकृति का पता लगाइए। यदि मूल वास्तविक है तो उनका मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या है, d बराबर या 0 आ गया, या d बड़ा है 0 से, उसकी प्रकृति बतानी है कि वो वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक है तो उसको आगे सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों पहला सवाल लगाते हैं। चलिए तो पहला सवाल किस प्रकार से लगाएंगे, वो ये रहा, वर्कशीट 47, 2x² - 5x - 3 = 0, a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर -3। विविध कर d बराबर b² - 4ac। यहाँ पे d का जो वैल्यू है, b बराबर आपका यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4ac, 3 का 3 आ जाएगा, 5 × 5 = 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 के 24, ठीक है। 25 और 24 जोड़ेंगे 49, और 49 जो है 0 से बड़ा है। ये बताने वाली बात नहीं है समझदार बच्चों, इसलिए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल है। देखो यही बताया था ना, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल है, बराबर है तब भी वास्तविक मूल है, ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं ये पॉजिटिव नंबर है तो आपका ये वास्तविक मूल हो गए। वास्तविक मूल है तो इसको लगाना है सूत्र आपको याद होगा, -b ± रूट में b² - 4ac/2a। पिछली वर्कशीट में भी यही लगाया था, याद हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जो b की वैल्यू -5 है और ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और ये b की वैल्यू -5 है, प्लस माइनस 49, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 49 को निकाल देंगे बाहर, 7 आ जाएगा। अब आपको पता है, और नीचे तो 2 × 4 हो जाएगा। प्लस माइनस होता है, कोई भी चीज रूट से बाहर निकलती है, प्लस माइनस समझो अलग अलग
प्रकार से लगाएंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। यहाँ पे एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। प्लस लेके 5 + 7 / 4, 5 - 7, 5 - 7 / 4। अब यहाँ देखेंगे 7 × 5 = 12/4 और इसको काट देंगे, 4 × 3 = 12, 3 आ जाएगा। घटाएंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। जो इसके मूल है वास्तविक है और अलग अलग है आपके 3 और -1/2। क्वेश्चन यहाँ लग जाता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, मैंने पढ़ा था और आपको बता भी देता हूं। समीकरण 3x² - 6x + 3 = 0 का विविधकर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए और फिर उसमें मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। यदि मूल वास्तविक है तो उनका मान बताइए, ठीक है। अगर डी पॉजिटिव नंबर आया या 0 आया तो हम उसको सवाल को आगे भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था 3x² - 6x + 3 = 0, a = 3, b = -6, c = 3। विविध कर क्या, d = b² - 4ac, b क्या है -6 का होल स्क्वायर 4, 3 और c कितना है 3। 6 × 36 हो जाएगा और माइनस का माइनस क्योंकि माइनस एक ही है, 3 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 36 में 36 जाएगा 0। अब देखो 0 है फिर वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक मूल होंगे, d = 0, 3x² - 6 + 3 समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। 0 आया है, इसके 2 मूल होंगे और वो दोनों बराबर होंगे। बराबर का मतलब क्या है अभी समझ में आ जाता है। शुद्ध, इसने बोला ना अगर वास्तविक है तो उसे लगाना भी है, वास्तविक है तो उसे लगाना भी है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, कितनी देर से हम लगा रहे हैं, -b + -b² - 4ac रूट के अंदर है अपॉन में 2a। यहाँ से b की वैल्यू, यहाँ से प्लस माइनस और इसकी वैल्यू 0 है। अब 0 है तो क्या है, तो बाहर 0 ले लेते हैं, फॉर्म में माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, 0 का 0। एक बार 0 माइनस लेके एक बार 0 प्लस लेके 0, 6 में 0 जाएगा, 6 ही बचेगा बटे में 6। अब ये 6 था 6 + 0 करेंगे 6/6, दोनों काट देंगे भाग में 1। तो मूल है एक जैसे आए मूल, यहाँ पे ये भी बात आ गई, 0 है तो मूल एक जैसे होंगे। चलिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा लग गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, सही गलत का पहचान कीजिए। चलिए यदि b² - 4ac छोटा है 0 से, मतलब कि 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक है, तो द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। नहीं, मैंने कहा ऋणात्मक होंगे तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो वास्तविक मूल होंगे कह रहा है, तो ये बात गलत है। दूसरा द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, b² - 4ac को विविधकर के रूप में जाना जाता है। हाँ, अभी हमने ऊपर लगाया d = b² - 4ac, ठीक है, ये सही है आपका। देखो इसको मैंने थोड़ा सा गलत टाइप पे पढ़ लिया। ये वैल्यू माइनस में नहीं होगी आपकी, यहां से कह रहा है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों हाँ, इसके मूल वास्तविक होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देखो, ठीक है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं दूसरा, तीसरे का तीसरा द्विघात समीकरण x² - 5x - 7 = 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है। अब देखो कह रहे हैं मूलों की प्रकृति वास्तविक या बराबर है, ये जानने के लिए आपको d का पता होना चाहिए। d अगर 0 या 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे, 0 से छोटा है तो आपका वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो तीसरा लगाने के लिए, मतलब तीसरा का आंसर बताने के लिए सही या गलत इसको पहले लगाना पड़ेगा। तो एक बार इसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा इस प्रकार से, ठीक है, तीसरा यहाँ पे गलत है, इसको सवाल लगाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आता है a बराबर, यहाँ b बराबर, c बराबर, d बराबर निकालते हैं, ये आता है। और ये क्या है आपका वास्तविक, बराबर तो नहीं निकला। हाँ वास्तविक तो है, वास्तविक, ठीक है। पेन ये बहुत नीचे पेन चल रहा है, वास्तविक तो है लेकिन ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो बच्चे वो गलत होगा। हाँ, वास्तविक और बराबर दोनों कह रहे हैं, नहीं वास्तविक तो है बराबर नहीं है, तो दोनों एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो इसका आंसर क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपका ये चीजें समाप्त हो जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जल्द ही सिलेबस लेके आऊं मैथ का हिंदी माध्यम में। आपका द्वितीय अवधि में कौन कौन सा आएगा, ठीक है, मैं हिंदी माध्यम आपको जल्दी बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर है आपके, कौन कौन से पॉइंट चलते रहेंगे। तो जरूर मैं आपको कोशिश करूंगा जल्दी इसकी वीडियो बना दूं और टेलीग्राम पे भी देने की कोशिश करूंगा। मैं सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।